हेलो दोस्तों, once again welcome back to our YouTube channel Arun Education Zone। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करने का सूत्र बताएंगे कैसे निगमन किया जाता है। ये निगमन किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे तरीके से मिलेगा, ठीक। लेकिन मैं आपको सदिश के योग के नियम से सदिश का परिणाम में कैसे निकाला जाता है वैसे बताऊंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस कर्सर को ध्यान से देखते रहिए, कर्सर जहाँ जहाँ मूव आप करिए, ठीक। तो रहेगा बस बस, यूज करने का तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम इसको देखते रहिए। ये मेरा माइनस चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है। दीदी की प्लस आवेश, दीदी की माइनस आवेश, इक्वल एंड अपोजिट आवेश, मतलब बराबर होंगे आवेश लेकिन विपरीत साइन के। कितना डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। This is the distance between two points, two. So distance, यहाँ से देखिए, ये इनके बीच की डिस्टेंस मैंने एल से बिंदु तक, ठीक है। ये इधर से ये हो गया एल, ठीक है। वो दैट मीन्स इस माइनस आवेश से इस प्लस आवेश के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, क्लियर हो गया ना। अभी इसके बिंदु से इक्वेटोरियल यानी इलेक्ट्रिक स्थिति में हमने एक पॉइंट ले लिया पी, सीधा पॉइंट पी, सीधा पॉइंट पी। इधर हमको क्या निकलना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। तो बच्चा हम लोग जानते हैं कि एक माइनस आवेश, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी, पॉइंट पी इस पर जो होगा क्या होगा, यहाँ से इस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। जिससे देखो तीर समय ऐसे दिखाया है ई बराबर। अब इस प्लस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको ई से दिखाया है, ठीक। आप देखिए इसके बीच का डिस्टेंस, जो इस पॉइंट पी और ए को मिलाने वाला उसके बीच का डिस्टेंस थीटा है, सॉरी कोण जो है थीटा है, कितना बेटा थीटा है। ऐसे यहाँ भी थीटा होगा, तो इसी डायग्राम को हमने इधर बना दिया। ये डायग्राम दिखा है, ये तीर से दिखाया हमने, ये वाला डायग्राम। अब हम आपको इसमें क्या निकालना बताएंगे, एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल E1, यानी E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। आइए इस डायग्राम से हम आपको बताते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये वाला, ये जो हम करते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल, फिर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ये कोण कितना है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड, ये साइड, सॉरी ये वाली साइड जो है, ये जहाँ मेरा ये वाला साइड जो है, ये वाली साइड, दोनों साइड क्या इक्वल है, इसकी लेंथ अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर हमको ये वाला एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे, 180 - 180 - 2 थीटा करेंगे, ठीक। इतना तो आपको ज्योमेट्री आता होगा कि ये एंगल कैसे 2 थीटा आया, ठीक। आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे दोस्त, E1 तथा E2 का परिणामी सदिश निकालेंगे। क्या करेंगे, E1 और E2 का परिणामी सदिश निकालेंगे। पी नेट का क्या होता है, क्लास 11 के फार्मूले से करेंगे, बताया जाता है। क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 फर्स्ट 2 थीटा, वाई वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, बिकॉज E1 और E2 के बीच में कितना एंगल होना है, 2 थीटा, ठीक है ना बेटा। तो ये इंपीट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाएगा। अब देखिए वही डायग्राम हमने बनाया था। अब हमने ई लेटर में क्या रखा है, E1 रखा है, E1 का स्क्वायर कर दिया, E2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 E1 इंटू E2 कॉस 2 थीटा। तो बेटा आप देखिए, हम क्या जानते हैं कि E1 और E2 तो इक्वल है, क्योंकि चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। बस डिफरेंस क्या है कि E1 का डायरेक्शन अलग है, E2 का डायरेक्शन अलग है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। जब हम E1 का स्क्वायर करते हैं तो ये E1 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस E2 का स्क्वायर करेंगे तो E2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए E1 और E2 अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 E1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये
ठीक, अब यहाँ से E1 एंड E2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगी, E1 का स्क्वायर कर दिया, cos टू थीटा कर लिया। अब रूट के अंदर भी सारी क्वांटिटी है, अब हम टू E1 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक, दोनों में यहाँ लिखेंगे ठीक, cos टू थीटा होता है। अब क्लास 12 में या फिर क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है cos टू थीटा बराबर क्या होता है, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ से +1 और ये -1 कैंसिल कर जाएगा, ठीक, तो बचे कितना, सिर्फ टू cos स्क्वायर थीटा ही बचेगा, ठीक, वही मैंने कहा टू cos स्क्वायर थीटा। अब बाहर कोष्टक के अंदर, कोष्टक बाहर क्या था कड़ी के अंदर, टू इवन का स्क्वायर था, तो टू और टू मिल कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा। फोर का रूट वैल्यू कितना होता है, टू होता है, और इवन का स्क्वायर जो है उसका रूट लेंगे तो इवन हो जाएगा। और का स्क्वायर था तो उसका हमने रूट लिया, कितना हो गया, cos थीटा हो गया। अब हम डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू लेंगे, यहाँ देखिए थीटा है, यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बटे कर्ण, इस कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे कहाँ से, लंब बटे आधार वाले सूत्र से। ये कितना एल है, अब ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, ठीक। चलिए मैं डिफरेंस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, ठीक, तो डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा बेटा एल बटे कर्ण, लंब बटे, सॉरी कर्ण आधार, सॉरी क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार रियल है, कर्ण रियल है, इसको हमने यहाँ पुट किया बेटा। अब देखिए E1 की वैल्यू क्या होती है, E1 की वैल्यू आप, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, इसी चैप्टर में बताया था कि E1 इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, 1/4 ठीक, तो यहाँ टू पहले था, 1/4 के रख दिया, क्यू बटे आर स्क्वायर, आर की डिस्टेंस क्या रखेंगे, ये वाली डिस्टेंस आर जिस पे स्क्वायर करेंगे तो कोई हट जाएगा, तो यहाँ बचा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यल यानी आधार बटे कर्ण हमने ये रखा था, cos थीटा की वैल्यू है। अब ये वाला और ये वाला जब आपस में जुड़ा होगा क्योंकि बेस सेम है, हाथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ देखो 3 हो गया। और उस टू क्यू एल की वैल्यू की होती है, तो यहाँ हमने की पुट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्या लगाया कि जब आपको वैल्यू द्विध्रुव की डेफिनेशन बताई थी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो एल होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, कितनी होती है बेटा, बहुत ही नेग्लिजिबल, यहाँ शायद हो गया है, मैं इसको डिस्टेंस को दिखा दूँ, दिस इज आल्सो ए डिस्टेंस, ठीक है बेटा, दिस इज एल। तो हमने क्या किया, इस एल को आर के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। जैसे एल को निगलेक्ट करेंगे बेटा कितना बचेगा, आर की पावर 4 बचेगा, हाँ, आर की पावर, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर नीचे भी है स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर पड़िएगा, आर पावर 3 है, तो पी अपॉन 4 पता चलेगा, टू बचेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा ये डेरिवेशन कैसे आया है, बुक में दूसरे तरीके से बताया है, वो तरीका मैंने क्लास में बताया था, ये तरीका आपको ऑनलाइन समझा के मुझे, अगर आपको अच्छा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियोस।